वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और टॉपिक का नाम है रियल वैल्यूज़ वर्सेस आर्टिफिशियल वैल्यूज़। अब इन दोनों का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। हमारी कुछ रियल वैल्यूज़ होती है और कुछ आर्टिफिशियल वैल्यूज़ होती है। और जो आर्टिफिशियल वैल्यूज़ है, अगर उसमें हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, या मतलब आर्टिफिशियल वैल्यूज़ या फिर बोरोड वैल्यूज़ भी कह सकते हो, ये वो वैल्यूज़ हो सकती है जहाँ पर हम किसी दूसरे इंसान को कुछ करते हुए देखते हैं और वैसे ही कॉपी करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर सक्सेस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल क्यों हो जाता है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए। एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी यूट्यूब क्रिएटर की कोई वीडियो देख ली और जो उस वीडियो में एक बुक समरी पढ़ के सुना रहा है, सिंपल एक बुक समरी को एक्सप्लेन कर रहा है। अब आप सोच रहे हो कि यार इस पर कितने सारे व्यूज़ हैं, कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं लोग, तो मुझे भी एक ऐसा चैनल शुरू कर लेना चाहिए। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ कि हमारी रियल वैल्यूज़ और आर्टिफिशियल वैल्यूज़ का हमारी रियल लाइफ में क्या मतलब है और कैसे आप इन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। मतलब जो आर्टिफिशियल वैल्यूज़ है उसको पूरी तरह से डिलीट कर सकते हो अपने फोकस से, और जो आपकी रियल वैल्यूज़ है वहाँ पर आप काम करना शुरू कर सकते हो। अब आपने वो वीडियो देख ली और वहाँ पर बहुत सारे व्यूज़ हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं लोग, बहुत सारा प्यार सेंड कर रहे हैं क्रिएटर को, और उसके सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि वो काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुका है। लगभग 100-200 वीडियोस वो अपलोड कर चुका है अपने यूट्यूब चैनल पर। अब जैसे आप देखते हो तो आपके दिमाग में तुरंत आता है कि यार मुझे भी ना एक साइड इनकम की ज़रूरत है, और ये तो बहुत आसान है, सिर्फ ऑडियो ही तो पढ़ के सुनानी है। और आजकल तो मुझे चैट जीपीटी या फिर बहुत सारी ऐसे टूल्स है एआई के, वो मुझे समरी निकाल कर दे देंगे और बस मेरे को पढ़ के सुनाना है। दैट्स इट। यहाँ पर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको वो काम करना है, लेकिन अब आपको बुक्स पढ़ने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आपने शुरू क्यों कर दिया वो काम? क्योंकि दूसरे क्रिएटर जो कि पहले से इंटरेस्टेड है और उसका पैशन है उसके अराउंड, वो उस काम को कर रहा है और आपने उसकी देखा देख करना शुरू कर दिया। यहाँ मैं बोलता हूँ ये है आपकी बोरोड वैल्यूज़, ये है आपकी आर्टिफिशियल वैल्यूज़। कैसे डिसाइड करते हो आप कि आपकी आर्टिफिशियल वैल्यूज़ क्या है, आपकी रियल वैल्यूज़ क्या है? लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात और समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने वो चैनल शुरू कर दिया, ऐसी वीडियोस बनाना शुरू कर दिया, तो कितने परसेंट चांसेस है कि आप उसको एक लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाओगे, इवन आफ्टर कि आपको व्यूज़ भी नहीं मिल पा रहे हैं, इवन आफ्टर कि लोग लाइक भी नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे हैं, इनकम तो बहुत दूर की बात है। तो यही डिपेंड करता है आपकी रियल वैल्यूज़ से। अगर वो कनेक्टेड है तो आप उसको लंबे समय तक लगातार करते रहोगे, नो मैटर कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं, नो मैटर कि कोई सब्सक्राइब बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। हालांकि आप काम करोगे अपने कंटेंट पर, बट यहाँ पर ये मैटर नहीं करेगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो ही मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपकी रियल वैल्यूज़ है। बट अगर वो आपकी आर्टिफिशियल वैल्यूज़ हुई तो क्या होगा, आप उस काम को बीच में शुरू मतलब स्टॉप कर दोगे, उस काम को बाकी आगे बढ़ाने के बजाय वहीं पर बंद कर दोगे, क्योंकि वो आपकी आर्टिफिशियल वैल्यूज़ है। और जब आप अपनी आर्टिफिशियल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग काम करते हो तो मोटिवेशन मोमेंटम सब खत्म हो जाता है। यही कारण है कि लोग अपनी रियल वैल्यूज़ को नहीं पहचान पाते हैं और वो आर्टिफिशियल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं या फिर बोरोड वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि रियल वैल्यूज़ और आर्टिफिशियल वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस है और आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी रियल वैल्यूज़ क्या है और आपकी आर्टिफिशियल वैल्यूज़ क्या है। चार चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। TMFS, टाइम, मनी, फोकस, स्पेस। मतलब टाइम समय, मनी पैसा, जो भी आप पैसा खर्च कर रहे हो, फोकस जहाँ पर आप ध्यान दे रहे हो, और स्पेस मतलब अपने आसपास जो भी चीज़ें आप अपने आसपास रख रहे हो या आपकी सराउंडिंग्स कैसी है। ये चार चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी दे रहे हो करंट लाइफ में अभी भी, या आपने पहले भी अपना TMFS कहीं पर दिया है, वो आपकी रियल वैल्यूज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है जो सुबह उठता है और बस शूज़ पहनता है और तुरंत जिम में, कपड़े पहने जिम के और तुरंत जिम में गया, वर्कआउट किया, घर आया, अच्छा सा ब्रेकफास्ट लिया, हेल्दी ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा वर्क करने के बाद फिर आफ्टरनून वर्कआउट कर रहा है, उसके बाद फिर थोड़ा शाम को इवनिंग वॉक पर गया। और इस तरह से
वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहा है, मतलब खाने पीने का भी ध्यान रख रहा है, और अपनी वर्कआउट एक्सरसाइज का भी ध्यान रख रहा है। आपको क्या लगता है कि वो अपना TMFS कहाँ पर दे रहा है? मतलब अपना टाइम, मनी, फोकस और अपना स्पेस। टाइम मतलब ज़्यादातर समय वो कहाँ पर दे रहा है? हेल्थ को इम्प्रूव करने में, यानी कि वो एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है। मनी, वो पैसे भी खर्च कर रहा है वहाँ पर। अगर उसको ज़रूरत है एक अच्छे प्रोटीन की तो वो लेके आएगा, अगर उसको ज़रूरत है एक अच्छी ड्रेसअप की वो लेके आएगा, अगर उसको ज़रूरत है अच्छे शूज़ की वो लेके आएगा, अगर उसको ज़रूरत है कि अपनी मेंबरशिप, जिम की मेंबरशिप रिन्यू करवाने की, वो करवाएगा, अगर उसको ज़रूरत है कि वो किसी और अच्छी मेंबरशिप ले जिम की तो वो ज़रूर करेगा, अगर उसको किसी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है वो ज़रूर लेगा, अगर उसको यूट्यूब पर कुछ देखना है, मतलब उस वर्कआउट के रिलेटेड, तो वो अपना समय भी देगा, वो टाइम भी देगा वर्कआउट करने में, हेल्दी डाइट अपने लिए प्रिपेयर करने के लिए, बाहर एक्सरसाइज करने के लिए, रनिंग करने के लिए। ठीक है। और उसके बाद स्पेस, उसके आसपास का स्पेस देखना आप, उसके आसपास ऐसी बुक्स, ऐसी मैगजीन मिलेंगी जो कि हेल्थ के रिलेटेड हों। उसके फ्रेंड सर्कल को ऑब्जर्व करना, उसके फ्रेंड सर्कल भी ऐसे मिलेंगे जो हेल्थ के रिलेटेड, हेल्थ कॉन्शियस हो। ठीक है। या फिर आप उसके मोबाइल फ़ोन में देखना डेटा, उसके मोबाइल फ़ोन में जितने भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको चेक कर लेना, वो वैसे इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो कि बॉडी बिल्डिंग या फिर हेल्थ कॉन्शियस है। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया है कि अगर आप अपना TMFS, टाइम, मनी, फोकस, स्पेस किसी पर्टिकुलर चीज़ में दे रहे हो, किसी पर्टिकुलर पैशन के लिए दे रहे हो, वो आपकी रियल वैल्यूज़ है। अगर आप अपना TMFS किसी पर्टिकुलर चीज़ को नहीं दे रहे हो, वो आपकी आर्टिफिशियल वैल्यूज़ है। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ मैं आपको। एक इंसान है जिसको बुक्स खरीदने का बहुत शौक है, और ना कि वो सिर्फ खरीदता है, वो उनको पढ़ता भी है, और ना कि सिर्फ पढ़ता है, वो उनके नोट्स भी लिखता है, और ना कि सिर्फ नोट्स लिखता है, वो समराइज़ भी करता है, और उसने एक यूट्यूब चैनल भी शुरू कर लिया है। उनकी समरीज़ वो यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करता है, रिकॉर्ड कर करके। आपको क्या लगता है कि वो इंसान अपना TMFS कहाँ पर दे रहा है? बुक्स रीडिंग करने में। तो उसकी रियल वैल्यूज़ कौन सी हुई? बुक्स रीडिंग करना, लर्निंग करना, क्रिएट करना कंटेंट, दूसरों को सिखाना, समझाना, लीडरशिप क्वालिटीज़। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है, जब आपको ये समझ में आ जाए कि आपकी रियल वैल्यूज़ क्या है, आपकी आर्टिफिशियल वैल्यूज़ क्या है, तो आप जो आर्टिफिशियल वैल्यूज़ है, जो बोरोड वैल्यूज़ है, उन पर काम करना बिल्कुल बंद कर सकते हो, और जो आपकी रियल वैल्यूज़ है आप उन पर काम करना शुरू कर सकते हो। रियल वैल्यूज़ कहाँ पर है आपकी? जहाँ पर आप अपनी 4 चीज़ें दे रहे हो: टाइम, मनी, फोकस, स्पेस। टाइम, मनी, फोकस, स्पेस, चाहे आप लिख लो TMFS। और जहाँ पर आप ये 4 चीज़ें नहीं दे रहे हो, या इनमें से एक भी मिसिंग है, वो आपकी रियल वैल्यू नहीं है, वो आपकी आर्टिफिशियल वैल्यूज़ है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई है। लेकिन अब आपको अगर एक चार्ट बनाया जाए, तो अभी से आप लिखना शुरू करो कि मैं अपना ज़्यादातर समय कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपना ज़्यादातर जो मनी है वो कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपना ज़्यादातर टाइम, मतलब ज़्यादातर जो मेरा फोकस है, मेरा ध्यान है, वो किस तरफ है, किन चीज़ों के आसपास में रहता हूँ। अगर आपने ये एक बार मतलब नोट डाउन कर लिया अपनी डायरी में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप ज़्यादातर समय कहाँ पर दे रहे हो, और आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरी रियल वैल्यूज़ है। अब वहाँ से कुछ क्रिएट करोगे तो डेफिनेटली वहाँ से आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर आप 19-20 या अपनी अर्ली 20s में हो, तो वहाँ पर लोग क्या गलती करते, जो मैंने भी की है, वो ये है कि हम ज़्यादातर समय अपना ऐसी चीज़ों को करने में स्पेंड या वेस्ट करते हैं जो हमारी रियल वैल्यूज़ के अलाइन ही नहीं है, जो हमारी आर्टिफिशियल वैल्यूज़ के अलाइन है। किसी को भी देख के कॉपी कर लेना, या कोई भी काम कॉपी कर लेना कि यार इस काम में तो प्रॉफिट जाता है, इस काम में तो लोग सक्सेसफुल जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इस काम को शुरू कर देता हूँ। बट नहीं, अगर वो आपकी रियल वैल्यूज़ नहीं है, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आप क्योंकि टाइम वहाँ पर नहीं दे पाओगे, मनी है वहाँ पर आप स्पेंड नहीं कर पाओगे, फोकस आपका वहाँ नहीं रहेगा, स्पेस आपका वहाँ नहीं रहेगा, अपने स्पेस में भी आप उन चीज़ों को नहीं रखोगे। तो आप अगर बार बार यही गलती कर रहे हो कि आप कोई काम शुरू कर रहे हो, फिर उसको बंद कर दे रहे हो, फिर शुरू कर लिया, फिर बंद कर दिया, तो यही रीज़न है कि आपको अपनी रियल वैल्यूज़ का पता नहीं है, आप अपनी आर्टिफिशियल वैल्यूज़ पर काम कर रहे हो। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई है।
इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आपने अपनी आर्टिफिशियल वैल्यूज़ अपनी रियल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना सीख लिया है। आई होप कि आप इस एक्सरसाइज को घर पर करोगे और आप अपनी रियल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करोगे और उसके अकॉर्डिंग काम करना भी शुरू करोगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी ई बुक चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको मेरा 30 डेज़ का स्पोकन इंग्लिश कोर्स चाहिए, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जस्ट कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल नीडेड। थैंक यू सो मच।